विसर्जन नहीं देखते हैं। विसर्जन मना हम अभी तक तो ये मान के चलिए कभी जाते थे, अब तो हम जब से मैच्योरिटी आई तब से अच्छा, तो अच्छा नहीं लगता है। कोई भी चीज हो किसी जिसमें किसी कलाकार को मतलब अपना पूरा रूप दे करके उसको पानी में डाल देना जी कि यहाँ प्रांगण में जहाँ भी जो बंगाल का कारीगर काम कर रहा है वो बंगाल का ही है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग बंगाल का ही आदमी प्रतिमाओं का काम लगभग करता है। भगवान ने हम जैसे न जाने कितने पुतले बनाकर इस धरती पे भेज दिए और इन जैसे मूर्तिकारों ने न जाने कितने ऐसे पुतले बनाकर भगवान के और बेच दिए। क्या है इसके पीछे की कहानी? जैसे कि अभी आप जान रहे हैं त्योहारों का जो सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है, मतलब माँ लक्ष्मी का जो त्यौहार है दिवाली वो आ चुका है और अभी हम आए हैं गोरखनाथ मंदिर के अंदर मौजूद है और यहाँ पे बीपाल जो हैं जो मूर्तिकार हैं वो मूर्ति बनाते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे एक मूर्तिकार 1 महीना 1.5 महीना मेहनत करके कोई मूर्ति बनाता है और जब मूर्ति बन जाती है, बनके तैयार हो जाती है तो 3-4 दिन उसकी विधि विधान से पूजा की जाती है और 3-4 दिन बाद जब उस मूर्ति को विसर्जित कर दिया जाता है, उस मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, तो किसी मूर्तिकार को या कोई मूर्तिकार जो होता है उसको कैसा लगता है? मतलब कोई अगर 1.5 महीना 1 महीना 1.5 महीना अगर मेहनत करके वो मूर्ति बनाता है तो उसको कैसा लगता है जब वो प्रवाहित होती है? तो आइए जानते हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद है बीपाल जी, जो कि यहाँ पे जो मूर्ति बनती है वहाँ पे मेन ओनर है यहाँ के और यही जो जितनी भी मूर्तियाँ यहाँ से बन के जाती हैं सब इनके ही देख रेख में बनती है, यही देखते हैं और यही एक चीज़ हर चीज़ बारीकी से देख के फाइनल करते हैं, उसके बाद यहाँ से कोई भी मूर्ति जाती है। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी हमने जैसे देखा तमाम तरह की मूर्तियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं, काली जी की हैं, लक्ष्मी जी की हैं, तो एक कलाकार हैं आप, एक मूर्तिकार हैं। तो मूर्तिकार होने के नाते मैं सबसे पहले आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि जैसे एक मूर्तिकार कोई भी मूर्ति जब बनाता है तो लगभग 1 से 1.5 महीने का समय उस पर देता है, क्योंकि उससे पहले तो वो मूर्ति बनने वाली नहीं है। 1 से 1.5 महीने का समय देकर उस मूर्ति को बनाता है और जब वो मूर्ति बन के फाइनल तैयार हो जाती है, मूर्ति जब जाने वाली होती है, जब चली जाती है तो 3-4 दिन तक उसकी पूजा होती है, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद पूजा होती है और पूजा के बाद जब उस मूर्ति को विसर्जित कर दिया जाता है, मतलब किसी मूर्तिकार की 1.5 महीने की मेहनत को 4 दिन के बाद पूजा के बाद जब विसर्जित कर दिया जाता है तो उस मूर्तिकार को कैसा लगता है? फील तो थोड़ा सा गलत होगा, लेकिन ये आप प्रक्रिया यही है तो इसको क्या किया जा सकता है। ये परंपराएं आज की तो है नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, तो लोग ये वही परंपरा निभाते हैं। और खैर इतनी प्रतिमाएं अब गोरखपुर में बैठ रही हैं कि इतनी प्रतिमाओं का पूजा पाठ पूरे साल तो हमको लगता है संभव नहीं हो और न इतना जगह है। भाई मंदिर तो है नहीं, तो वैकल्पिक व्यवस्था लोगों ने निकाला। कहीं ना कहीं ये तो होता होगा ना कि मतलब बहुत सारी मूर्तियां और इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनती है, मतलब जिसको देख के आदमी को ये हो जाए कि नहीं इसको प्रभावित नहीं करना चाहिए, ऐसा लगता है। 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3-3 लाख रुपए लोग खर्च करते हैं, सजावट डेकोरेशन अच्छे से कराते हैं। माता जी की प्रतिमा लगती है, अभी बोल देगी, देखते हैं लोग, आकर्षित होते हैं वही चीज। लेकिन अब उसके बाद वो मजबूरी है, या तो इसको मजबूरी कह लीजिए या परंपरा कह लीजिए तो कि भाई 3 से 4 दिन के बाद उनको विसर्जित लोग कर देते हैं। तो हम लोगों को तो थोड़ा बहुत आघात फील होता है, जो कमेटी बैठाती है उनको भी ये लगता होगा किस दिन तो खाली फील होता है, क्योंकि अभी तो मान लीजिए दुर्गा गणेश पूजा गया तो दुर्गा पूजा आ जाता है तो लोग आना जाना करते, चलिए कुछ प्रतिमा आनी है, कुछ मूर्ति फिर बैठेगी। दुर्गा पूजा फिर लक्ष्मी पूजा आ गया, लक्ष्मी पूजा के बाद एकदम खाली हो जाता है, प्रांगण पूरा खाली हो जाता है। तो हम लोगों को भी अफसोस होता है, लोग भी जो जुड़े हुए हैं, हम लोग ऐसी कमेटियां हैं जो परमानेंट जुड़ी हर प्रतिमा को बैठाती है, उनको भी थोड़ा हार्ड फील होता है, तो एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है लोगों को। अच्छा, तो आप लोग देखने जाते हैं विसर्जन? बिल्कुल नहीं, हम लोग तो देखने नहीं जाते हैं, लेकिन प्रतिभा देखने अवश्य जाते हैं। विसर्जन नहीं देखते? विसर्जन मना हम अभी तक तो ये मान के चलिए कभी जाते थे, अब तो हम जब से मैच्योरिटी आई तब से तो अच्छा नहीं लगता है। कोई भी चीज हो किसी कलाकार को मतलब अपना पूरा रूप दे करके उसको पानी में डाल देना तो कोई आदमी नहीं कहेगा कि हमारी मतलब पूरी कला को एकदम बर्बाद कर रहे हैं। वही चीज मैं कहा कि मतलब थोड़ा सा अंदर से लगता है। फील लगता है, ऐसा नहीं है। कितने वर्ष हो गए आपको इस फील्ड में? और लगभग मान के चलिए 20 साल। अच्छा, 20 साल। इससे पहले? फिर इससे पहले तो अपना अनपेशा था, लेकिन ये है कि जब से अब गोरखनाथ मंदिर कैंपस में हमको लगभग 20 वर्ष। अगर मूर्ति की बात की जाए तो लगभग अभी तक कितनी मूर्तियां आप बना चुके हैं? काउंटिंग करके बताना पड़ेगा। ये है कि मान के चलिए एस्टिमेट ये हो कम से कम 4, मतलब अब तक इस वर्ष की बात को चलिए, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, कृष्ण जन्माष्टमी, अभी लक्ष्मी पूजा, तो ये लक्ष्मी पूजा में बहुत शॉर्ट टाइम मिलता है। इसमें देखिए जगदात्री माता है, ये भी इसी समय, छठ माता है, तो ये इसी समय हम लोग डिलीवर कर देते हैं। कुल मिला जुला के 500 प्रतिमा तो लगभग हो जाती है। अच्छा, एक कारखाने में लगभग इतनी। एक अगर जैसे आपने हर साल ये बनाते हैं, लक्ष्मी जी का बनाते हैं, फिर दुर्गा जी का भी बनाते हैं, तो
क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या समस्याएं आती है देखिए, एक मूर्तिकार के पास? क्योंकि वैकल्पिक तौर पे पहले तो एक अकेले आदमी से ये काम होना नहीं है, तो ये चूंकि यहाँ प्रांगण में जहाँ भी जो बंगाल का कारीगर काम कर रहा है वो बंगाल का ही है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग लगभग बंगाल का ही आदमी प्रतिमाओं का काम लगभग लोग करता है। तो इनको पहले से ही हायर करना, हम लोग वैसे इनको बरस पैसा दे करके हायर करते हैं। दूसरी बात, तमाम सामान जैसे बांस, पुआल, ये चीजें बड़ा कठिनाई अब हो रही है, मिट्टी, ये चीजें कठिनाई होती हैं। तो हम लोग तो मान लीजिए ठीक है, अभी योगी जी के क्षेत्र मतलब अब छत्रछाया में है तो मिट्टी उट्टी का परमिशन मिल गया, चला आया, लेकिन अनेक जगह कठिनाइयां होती है, कई प्रकार की मिट्टी लगती है इसमें। मतलब बालू मूर्तिकार की मिट्टी सबसे बड़ी समस्या है मटेरियल, जिस पर पुआल आजकल मशीन से कंपाउंड मशीन चल गया तो पुआल कोई रखता नहीं, पहले ये सब चीज पर्याप्त मिलती थी, अब बड़ा कठिनाई से। अभी सिवान से पुआल हमने मंगाया, इस साल सिवान से पुआल मंगाया है, तब लक्ष्मी पूजा की मूर्ति हुई। अब आपको आप जैसे दिन प्रतिदिन बांस का रेट बढ़ता जा रहा है, मटेरियल का रेट बढ़ता जा रहा है, कारीगर का रेट बढ़ता जा रहा है, और प्रतिमा जो पिछले साल पार्टी अगर ले गई कोई 10,000 में तो आएगी 11,000 देगी, और कास्ट आ गया 15,000, लेकिन अब उसी में चलता है सब, चला अच्छा, जा रहा है। अभी जो आपके पास यहाँ पे पंडाल में जितनी भी मूर्तियां हैं उनमें जो सबसे आपके हिसाब से जो सबसे अच्छी मूर्ति होगी कौन सी है? मूर्ति तो बहुत है, किंतु हमारी प्रतिमा तो सब अच्छी है, हम कभी कैसे कहें ये अपना प्रतिमा कोई कभी भी कोई मतलब ये मान के चलिए अपना दही कोई खट्टा नहीं करता, तो हमारी तो छोटी बड़ी सब प्रतिमा, हमारा तो आस्था वही है, बनाने का, बनवाने का, मेकिंग कराने का। उसमें कुछ है जैसे सजावट का काम, कुछ यूनिक, आजकल टेस्ट एआई का जमाना आ गया है, एआई का प्रयोग हो रहा है, तमाम तरीके के लोग एनिमेटेड चीजें ले आ रहे हैं। भैया इस मजबूरी है कारीगर की कि अब उस तरीके से बनाना और उस कंपटीशन में अपने को फिट करना, तो हम नहीं करेंगे कोई और करेगा। तो उस तरीके का टेक्निक अब यूज हो रहा है कि एआई प्रयोग हो रहा है, ये कपड़ा रहेगा, ये साड़ी रहेगा, इस तरीके का थीम होगा, तो वो थीम एडजस्ट करके लोग लाते हैं, फोटो देते हैं, फोटो के अनुसार हम लोग उसमें भी कई तरह के होते हैं, कुछ लोग अपनी तरफ से वो देते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना साज सज्जा लाते हैं, और ओवरऑल मतलब सजावट का काम हम ही लोग करते हैं। कई जगह ऐसा है जो हम लोग जाके बनाते हैं जैसे मूर्ति, ठीक है, ऐसा भी है। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे मूर्तिकार तो बहुत है, गोरखपुर में ही अगर बात की जाए तो बहुत सारे मूर्तिकार हैं, ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो लोग और मूर्तिकारों को छोड़ के भी देखिए, ये चीज तो हम कह नहीं सकते हैं जी, फिर तो अपनी तारीफ अपने मुंह से हो गया, तो कुछ क्वालिटी होगा, ये तो जनता या जो मतलब वास्तविक लोग हैं, कुछ ना कुछ तो आकर्षण ऐसा होगा जो मेरे पास खींचे चले आते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं काम प्यारा है जी, काम प्यारा है, और दाम भी है उसके साथ में, मतलब काम के अकॉर्डिंग दाम भी बड़ा जेन्युइन होता है, तो दोनों के अकॉर्डिंग लोग हमसे जुड़ाव में रखते हैं। और लगभग हमारे कस्टमर अगर 100 हैं तो बहुत होंगे 95, 5 इधर उधर होते हैं बरस, वरना वो पूरे पुराने लोग ही हैं और उनको हम वही टेस्ट देना चाहते हैं। मतलब ये 20 साल का जो अनुभव है कहीं ना कहीं फायदा कर रहा है। दिन प्रतिदिन प्रतिमाओं का डिमांड बढ़ रहा है जी, और आस्था लोगों का बढ़ रहा है इस समय। मतलब ये मान के चलिए कि अब भी अगर कहा जाए तो इस समय चाहे वो यंग पीढ़ी हो, जो मतलब आस्था कहीं ना कहीं उनके अंदर है, धर्म के प्रति, देवी देवताओं के प्रति लगभग हर प्रतिमा लोग चाहते हैं कि हम पूजा करें, और आस्था से ये भी मैं कह सकता हूँ कि आस्था से लोग करते हैं। वो अलग बात है कि कुछ अपवाद हैं, वो तो हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अच्छा, हमारे जो व्यूवर्स हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या रहेगा, मतलब एक संदेश देना चाहते हैं? अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो इनको कमेंट करें, और रह गया प्रतिमा अगर आपको चाहिए तो गोरखनाथ कैंपस है, दीपाल का कारखाना है, अगर लगे कि हाँ इनके वहाँ कुछ वाजिब प्रतिमाएं बनती हैं तो संपर्क करें नेक्स्ट ईयर के लिए। नीचे आपको नंबर भी शो हो रहा होगा, उस पर आप कॉल करके आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगली बार अगर आपको मूर्ति लेनी हो तो आप यहाँ से आकर ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।